हमारे साथ इस वक्त हैं बीजेपी के काउंसलर महेश इंदर सिद्धू। सीधा उनसे बात करते हैं। सर, इसे हम बोलते हैं गेम हो गया क्या? क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल जिस तरह से चुनाव हुआ, अनिल मसीह ने 8 जो वोट्स थे वो इनवैलिडेट किए। इस बार कोई भी वोट इनवैलिडेट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एक हाई कोर्ट रिटायर्ड जज भी वहां पे प्रेजेंट थी। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि बीजेपी, जिसके पास सिर्फ 16 नंबर्स थे, तो सर 19 कैसे आप लोगों को वोट? मैम, पहली बात तो जो पिछले साल का चुनाव है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। जो अभी भी चुनाव हुआ, वी ऑलवेज होल्ड फ्री एंड फेयर चुनाव। हमारे आज भी जो चुनाव हुआ, प्रिजाइडिंग अथॉरिटी उन्होंने करवाया, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव था। और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहिबा को उनको लगाया, उनकी देखरेख में पूरा चुनाव हुआ। एंड बोथ ऑफ देम, द प्रिजाइडिंग अथॉरिटी एंड द इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर एंड द कैंडिडेट्स के दोनों जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के थे, उनके जो इलेक्शन एजेंट थे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल वोट्स की काउंटिंग हुई एंड दे हैव सेड इट्स अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और मैथ्स थोड़ा सा अगर हम गिनाएं, 16 आपके पास हैं, 20 इंडिया अलायंस है, तो यहाँ से आपको लग रहा है ना 3 क्रॉस वोट है जिससे वजह से? जी, पहली बात तो मैं उसको अलायंस नहीं कहूंगा, क्योंकि इंडिया अलायंस रादर यहाँ कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडिया अलायंस इनका बहुत पहले टूट चुका है। दिल्ली में ये रोज एक दूसरे को, आज की भी अखबार उठा लें, कोई चैनल आपका ही देख लें हम, तो उनमें एक दूसरे को, राहुल गांधी, केजरीवाल एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। वो उनको भ्रष्ट बोल रहे हैं, वो दूसरे को भ्रष्ट बोल रहे हैं। तो भ्रष्ट कौन? तो यानी ये तो लोगों को ही, अलायंस अपने आप में फेल है। आप एक दूसरे को विद इन दी अलायंस आप एक दूसरे को करप्ट बोलें तो कहाँ का अलायंस रह गया? तो काहे का अलायंस? ये एक सिर्फ जो है सेल्फिश इंटरेस्ट मोटिव के साथ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आम चुनाव नहीं था, केवल एक काउंसलर्स का चुनाव था, तो यहाँ पे ये जो है लोगों का मूर्ख बना रहे हैं। दिल्ली में जहाँ आम चुनाव है वहाँ एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, और यहाँ पे जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कि हम किसी तरह सत्ता हथिया लें, कुर्सी हथिया लें। तो यहाँ पे जो उनके अपने काउंसलर, जिस तरह का बवाल पिछले साल हुआ और इस बार भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पहुंची, आपको क्या लगता है ये 3 लोग कौन हैं? क्योंकि ये तो सीक्रेट बैलेट है, तो आपको पता है कि ये 19 काउंसलर्स में से ये 3 कौन है? ये वो 3, मैं तो कहूंगा हमारे देशभक्त हैं, वो जिनकी अंतरात्मा जागी, जिन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकाल के अंदर पिछले साल कोई काम नहीं हुए। मेयर जो है बिल्कुल फेल रहे पिछले साल, ना कॉरपोरेशन का कोई काम हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, ना शहर में कोई डेवलपमेंट हुई। उस नजरिए से सबने उसको देखा और उन्होंने अच्छे भविष्य के लिए, एक कॉरपोरेशन के अच्छे भविष्य के लिए और शहर, चंडीगढ़ शहर के भविष्य के लिए, तो बोलेंगे हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई, वो जो मर्जी बोली जाए जी। अब अगर देशभक्त उठता है उसको ये हॉर्स ट्रेडिंग भी बोलेंगे, बिकाऊ भी बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, और ये नहीं बोलेंगे कि हम फेल रहे इस करके हमारे लोगों ने दूसरी तरफ वोट डाल दी। इन्होंने एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि दिल्ली के चुनाव एक हफ्ते के अंदर अंदर हैं, आपको लगता है इसका एक रिपल इफेक्ट होगा? एक बिल्कुल होगा जी, रिपल ही नहीं, सुनामी आएगी। चंडीगढ़ से चली है, दिल्ली में जाएगी और आम आदमी पार्टी का सफाया कर देगी, कांग्रेस पार्टी का भी सफाया कर देगी। दिल्ली में लोग जो है, मैं कल ही दिल्ली गया था, किसी प्राइवेट फंक्शन था वहां पे, और वहां पे मैं देख रहा, जिसको भी बात करो, चाहे वो अपना लोअर इनकम ग्रुप में है, चाहे मिडिल इनकम ग्रुप में है, शॉपकीपर हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई कर्मचारी हैं, एवरीबडी वो सेइंग कि जी आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, बुरे हाल हुए पड़े हैं, सड़कों में खड्डे पड़े हैं, पानी आता नहीं है, सीवर मिक्स, यमुना गंदी, पोल्यूशन, हर चीज वहां, इतने मुद्दे हैं। एंड इट्स अ टोटल फेलियर गवर्नमेंट इन दिल्ली आम आदमी पार्टी की है, जो लोगों ने मन बना लिया है कि वहां आने वाले नतीजे हैं। महेश इंदर सिद्धू जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है एक बार फिर बीजेपी के पास नंबर्स कम होने के बावजूद चंडीगढ़ मेयर पोल का चुनाव उन्होंने जीत लिया है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग जरूर हुई है, जिसकी वजह से इस तरह के नतीजे आए हैं। कैमरा पर्सन गुरजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।